नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हर व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 4 पुत्र और एक पुत्री थी। साहूकार के बेटे बड़े थे, इस कारण उनकी शादी हो गई। घर में 4 बहुएं आ गईं। चारों बहुएं कोई भी व्रत करती तो व्रत की कथाएं सुनती। व्रत के कथा के अंत में वह गणेश भगवान की कथा भी सुनती। परंतु उनकी जो ननद थी छोटी, वह व्रत कथा तो बड़े ही प्रेम से सुनती, परंतु जब गणेश भगवान की कथा की बारी आती तो वह खड़ी हो जाती और घाघरा झाड़ कर चली जाती। गणेश भगवान कई बार सोचे कि अभी यह बच्ची है, बड़ी हो जाएगी तो समझ जाएगी, परंतु वह हमेशा ऐसा ही करती थी। एक दिन गणेश भगवान रुष्ट हो गए और कन्या को सबक सिखाने के लिए एक भौरे का रूप धरा। रात हो गई, साहूकार की बेटी सो गई। रात के जैसे ही 12 बजे भौरा आकर साहूकार की बेटी के कानों में गूंजने लगा, बोलने लगा कि भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ, भाव भाव मैं भौरा हूँ। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी जाग गई और दुखी हो गई और सोचने लगी, मुझे कलंक कौन लगाना चाहता है, मैंने तो कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर ऐसा कौन है। वह रात भर यही बात सोचती रही, उसे नींद नहीं आई। सुबह उठी तो वह किसी से कुछ नहीं बताया। वह डर गई, सोचा पता नहीं क्या बात है। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए, उसने किसी से कुछ नहीं बताया। इसी सोच के कारण वह कमजोर होती जा रही थी। एक दिन उसकी माँ और भाइयों ने पूछा, हे बहन, तुम इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो, क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कोई बात है, हमें बताओ। तब बहन छोटी ने कहा, मैं आप सबको क्या बताऊं, रात के जैसे ही 12 बजते हैं तब एक भौरा आता है और कहता है, भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार के बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। यही सुन सुनकर मेरे कान थक गए हैं, मुझे चिंता हो गई है, पता नहीं मुझे कलंक कौन लगाना चाहता है, मैंने आज तक कोई गलत कार्य नहीं किया। यह सुनकर उसका बड़ा भाई बोला, बहन आज मैं तेरे पास सोऊंगा और उस भौरे को पकड़ कर लाऊंगा, उससे पूछूंगा कि मेरे बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। इस प्रकार उसका भाई पहरा देने के लिए एक कोने में बैठ गया। रात के जैसे ही 12 बजे तो उसके बड़े भाई को नींद आ गई, वह नहीं जाग पाया। सुबह उसकी माँ ने पूछा, बेटा तुमने भौरे को पकड़ा क्या। बेटा बोला, नहीं माँ, मुझे पता नहीं कब नींद आ गई। फिर दूसरे दिन दूसरा बेटा पहरा देने लगा, पर वह भी 12 बजते ही सो गया और गणेश भगवान भौरे का रूप लेकर साहूकार के बेटी के कानों में आज भी गूंजते हुए चले गए। साहूकार की बेटी तो जागती ही रहती, उसे चिंता के मारे नींद नहीं आती। तीसरे दिन तीसरा बेटा पहरा पर बैठा और वह 12 बजते ही सो गया। गणेश भगवान रात के 12 बजे भौरे का रूप धारण कर साहूकानी के बेटी के कानों में आज भी गूंज कर चले गए। सुबह माँ के पूछने पर वह भी कहा, माँ मुझे भी नींद आ गई थी। तब साहूकारनी ने कहा, मैं ही अपने बेटी की रक्षा करूंगी। तब उसका छोटा बेटा बोला, माँ आज मैं पहरे पर रहूंगा। साहूकार का छोटा बेटे का नाम गणेशा था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। जो भी कार्य शुरू करता पहले गणेश भगवान का नाम लेता, फिर काम शुरू करता। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, आज तू भी देख ले। चौथे दिन चौथा बेटा बहन की रखवाली के लिए कमरे में गया और बहन की रखवाली के लिए जागता ही रहा। रात के 12 बजे तब उसे नींद सताने लगी तो उसने निश्चय किया, मैं नहीं सोऊंगा। फिर उसने सोचा, क्यों ना गणेश भगवान के नाम का कीर्तन करूं, जिससे निद्रा माता मेरे पास से चली जाए और मुझे नींद न आए। फिर वह गणेश भगवान के नाम का जप करने लगा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। रटते रटते रात के 12 बज गए। गणेश भगवान भी आए, परंतु उसे नींद नहीं आई। गणेश भगवान तो भौरे का रूप धरा और साहूकार की बेटी के कानों में बोलने लगे,
भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। वह उसके कानों में बोल रहे थे। साहूकार का छोटा बेटा इस आवाज को सुन रहा था। फिर साहूकार का बेटा गणेशा काजल की डिब्बी लिया और भौरे को पकड़ने के लिए दौड़ा। भौरा आगे आगे और छोटा बेटा पीछे पीछे भागते रहे। कभी भौरा इधर जाता, कभी उधर जाता और गणेशा उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे जाता। आखिर में गणेश भगवान को उस डिब्बी में बंद होना पड़ा और गणेशा भौरा को डिब्बी में बंद करके अपने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सवेरे उठा तो अपने माता पिता को प्रणाम करके बोला, माँ, आज मैंने उस भौरे को पकड़ लिया है जो बहन को कलंक लगाने आता था। उसको मैं पकड़कर डिब्बी में बंद कर लिया है। माँ और पिता दोनों प्रसन्न हुए और बोले, दिखाओ वह कौन है। तब उसने कहा, मैंने उसे एक डिब्बी में बंद किया है, कहीं वह उड़ ना जाए, इसलिए सब इकट्ठे होकर इस डिब्बी को खोलते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि वह इस प्रकार की बातें क्यों कर रहा था। तब सभी गोल इकट्ठे हुए। गणेशा ने उस डिब्बी को खोला तो देखता है भौरे का रूप धारण किया हुआ डूबका हुआ गणेश भगवान उस डिब्बी में बैठे हैं। साहूकार और साहूकारनी बोले, तुम कौन हो जो भौरे के रूप में हो और मेरी बेटी को कलंक लगाना चाहते हो। गणेश भगवान कुछ नहीं बोले। फिर गणेशा बोला, बताओ तुम कौन हो, भूत हो, प्रेत हो, किसी योनि के हो, कौन हो। तुम साधारण भौरा हो या असाधारण भौरा हो, मुझे बताओ। तुम मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। मैं गणेश भगवान का शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे सच बता दोगे तो। तब गणेश भगवान जो भौरे के रूप धारण कर रखे थे वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। मेरी ही शपथ खाता है मुझे ही छोड़ने के लिए और मुझे ही पकड़ रखा है, मेरा ही नाम सुमिरन करता है। अब मैं तुम्हारे संकट को कैसे दूर करूं, क्योंकि आज तो मैं स्वयं संकट में हूँ। गणेश भगवान को अब अपने असली रूप में आना पड़ा। सभी लोग बोलने लगे, गणेश भगवान जैसे दिखते हो पर इतने छोटे से हो, आप कौन हो। वह बोले, जिसे तुम पुकार रहे हो, जिसका नाम बार बार सुमिरन कर रहे हो, मैं वही हूँ, मैं गणेश हूँ। तब साहूकार का छोटा बेटा बोला, अगर आप गणेश भगवान हैं तो आप इतने छोटे से कैसे हैं, हमें बताइए, आप मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते थे। तब गणेश भगवान ने अपना रूप बढ़ाया, वह डिब्बी से बाहर आए। गणेश भगवान ने वह रूप दिखाया जो माता पार्वती जिसके दर्शन करती हैं, शिव जी जिनको गोद में बैठाते हैं। ऐसे गणेश भगवान का दर्शन करके सभी परिवार वाले उनके श्री चरणों में गिर गए और बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपको डिब्बी में बंद कर दिया। परंतु प्रभु, आपको भौरा बनने की क्या आवश्यकता पड़ी। आपने इतना छोटा सा रूप क्यों धरा और मेरी बेटी को कलंक क्यों लगाना चाहते हैं। तब गणेश भगवान बोले, मैं तुम्हारी बेटी पर अप्रसन्न हूँ क्योंकि उसने मेरी कथाएं नहीं सुनी। तुम्हारी सभी बहुओं ने मिलकर व्रतों की कथा कहानी सुनती और कहती हैं, पर जब मेरी कथा की बारी आती है तो तेरी बेटी घाघरा झाड़कर खड़ी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मेरी कथा इसने कभी भी बैठकर ध्यान लगाकर नहीं सुनी, इसलिए मैं उससे अप्रसन्न हूँ, उससे नाराज हूँ। इसलिए उसे यह बताने के लिए उसके पास आकर उसको कलंक लगाने की बात करता था, पर मैं किसी को कलंक नहीं लगाता, परंतु मैं उसे यह एहसास कराना चाहता हूँ कि वह मेरी पूजा से बेमुख हुई है। तब सभी परिवार वाले और उसकी बहन गणेश भगवान के चरणों में गिर गए और बोले, आज से हम आपकी कथाएं अवश्य सुनेंगे। सभी व्रत के कथा के अंत में आपकी कथा अवश्य सुनेंगे। गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, आज के बाद जो भी मनुष्य मेरी इस कथा को सुनेगा मैं उसकी सारी संकट दूर कर दूंगा, उसका घर अन्य धन से भर दूंगा। इस प्रकार गणेश भगवान की सभी लोग जयकारा लगाने लगे। गणेश भगवान साहूकार का घर अन्य धन से भर दिए और अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, आज जो भी आपकी इस कथा को सुन रहा है उसके व्रत को पूर्ण कर देना, उसका घर अन्य धन से भर देना। अपनी कृपा सदा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।
दूर इलाके के गांव में एक सेठ रहता था। उसकी दो पत्नियां थीं। दोनों पत्नियों को एक एक बेटी थी। पहली वाली बेटी का नाम सुक्खू और छोटी वाली बेटी का नाम दुक्खू था। बड़ी वाली बहुत ही चालाक थी, इसलिए वह घर पर राज करती थी। वह और उसकी बेटी सुक्खू सुख से रहते, सैर करते। बेचारी छोटी वाली बहुत विनम्र, सीधी साधी और भक्ति भाव वाली थी, इसलिए घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता। माँ के साथ साथ दुक्खू को भी खूब खटना पड़ता। सेठ भी उन दोनों पर कोई ध्यान नहीं देता था। एक दिन सेठ की आकस्मिक मृत्यु हो गई। बड़ी वाली ने सारा संपत्ति हड़प लिया और छोटी तथा दुक्खू को घर से निकाल दिया। बड़ी अपने बेटी के साथ शान से रहने लगी। छोटी वाली सूत काट कर, कपड़े बुनकर बेचने पर जो मिलता उसी से अपना जीवन यापन करने लगी। एक दिन दुक्खू की माँ ने पड़ोस में सुना कि गणेश भगवान का नित्य नियम करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। दुक्खू की माँ ने अपने बेटी से बोला, बेटी आज रुई धूप में डाल दी हूँ और मैं गणेश भगवान की कथा पड़ोस में सुनने जा रही हूँ। तुम रुई का ख्याल रखना। उसकी माँ के जाते ही गणेश भगवान की कृपा से हवा का एक झोंका आया और रुई उड़ाकर ले गया। दुक्खू ने पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर रुई हाथ नहीं आई। वह रोने लगी। उसे रोता हुआ देख पवन देव ने कहा, मेरे पीछे आ, मैं तुम्हें रुई दिला दूंगा। दुक्खू पवन देव के झोंके के पीछे पीछे चलने लगी। कुछ आगे जाने पर एक गाय माता मिली। गाय माता बोली, बेटी मेरे चारों ओर गोबर पड़ा है, जरा इसे साफ कर दो। मेहनत और दूसरों की सेवा करने की आदि दुक्खू गोबर साफ करने लगी। सफाई करके उसने घास का पूला भी गाय के आगे डाल दिया और पानी की बाल्टी भी पास में ही रख दी। और आगे बढ़ने पर एक केले के पेड़ के आग्रह पर दुक्खू ने उसके नीचे गिरे पत्तों को हटाया, वहाँ की साफ सफाई करी और फिर वह आगे बढ़ी। आगे घोड़ा बंधा हुआ मिला। घोड़े ने कहा, मैं कई दिनों का भूखा प्यासा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। दुक्खू ने उसे घास काट कर डाली, पानी लाकर दिया। आगे एक चांदी से सफेद बालों वाली बुढ़िया माई सूत काट रही थी। वह चांद की माँ थी। पवन देव ने इशारा किया कि इससे अपनी रुई मांग ले। दुक्खू ने बुढ़िया माई के चरण छूकर अपनी रुई मांगी। बुढ़िया बोली, रुई मिलेगी, पर पहले अंदर जाकर बालों में तेल लगाकर ताल में नहा, फिर नई साड़ी पहनकर खाना खाकर आ। दुक्खू भीतर गई। बालों में तेल लगाकर उसने ताल में डुबकी लगाई। चमत्कार हुआ, वह परी सी सुंदर बन गई। दूसरी डुबकी लगाई तो उसका शरीर गहनों से लद गया। तीसरी डुबकी लगाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने कच्छ में आकर कीमती साड़ियाँ छोड़कर सादी सी साड़ी चुनकर पहनी। वह भोजन कच्छ में गई। वहाँ मेज पर पकवान सजे थे। दुक्खू ने केवल रोटी व सब्जी चुनकर खाई और बुढ़िया माई के पास आ गई। बुढ़िया माई ने उसे रुई लौटा दिया। साथ ही बुढ़िया माई अपने पास रखे डिब्बों में से एक चुनकर उपहार स्वरूप ले जाने के लिए कहा। दुक्खू ने छोटा वाला डिब्बा उठाया। रास्ते में लौटते समय घोड़े ने उसे सोने की असरफियां से भरा एक घड़ा दिया। केले के पेड़ ने सोने के केले दिए। गाय ने उसे एक बछिया दिया जो जब चाहो दूध देती थी। यह सब कीमती उपहार लेकर दुक्खू घर लौटी। माँ बहुत प्रसन्न हुई। गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। उनके दुख के दिन फिर गए। रात को दुक्खू ने उपहार में मिला डिबिया खोला। उसमें से एक सुंदर राजकुमार निकला। उसने दुक्खू से विवाह कर लिया। वह तीनों सुख से रहने लगे। सुक्खू की माँ ने यह सब सुना तो वह जल उठी। उसने भी छोटी की तरह गणेश भगवान का नित्य नियम करने का संकल्प लिया, पर उसके मन में लालच था। वह भी रुई धूप में डालकर गणेश भगवान की कथा कहानी सुनने पड़ोस में गई। गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए रुई पवन देव के सहायता से उड़वा दिए। जब रुई उड़ गई तो सुक्खू उसको लाने के लिए गई। रास्ते में गाय, केले व घोड़े ने सुक्खू से वही विनती की जो दुक्खू से की थी, परंतु सुक्खू को सेवा करना कहाँ आता था। वह मुँह बिचकाकर आगे चल दी। उसने सूत काटती बुढ़िया से रुई और डिब्बा देने का ऐसे आदेश दिया जैसे वह नौकर को हुक्म दे रही हो।
बुढ़िया के कहने पर वह भीतर गई। वह तेल लगाकर ताल में 3-4 बार डुबकी लगाई। इस बार सब सत्यानाश हो गया। वह राक्षसी सी कुरूप हो गई। श्रृंगार कक्ष में आकर उसने बढ़िया साड़ी चुनकर पहनी और खाना भी बढ़िया जी भर कर खाया। बुढ़िया ने अपने पास रखे 2 डब्बों में से एक उपहार स्वरूप चुनने के लिए कहा, तो सुक्खू ने बड़ा डिब्बा चुना। रास्ते में घोड़े ने उसे लात मारी। केले के पेड़ ने उस पर छिलकों की बारिश करी और गाय ने उसे सींग से उछालकर फेंक दिया। रोती चिल्लाती सुक्खू घर लौटी। माँ ने उसकी हालत देखकर माथा पीट लिया। रात को सुक्खू ने डिब्बा खोला तो उसमें से राजकुमार की जगह एक अजगर निकला। अजगर ने सुक्खू को खा लिया। वह खिड़की की राह भाग गया। सुबह सुक्खू की माँ को कमरे में केवल अजगर का केचुली मिली। उसका सब कुछ खत्म हो गया था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने दुखों के दुख के दिन फेरे, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मणी अपने बेटे किशन व बहू सुगंधा के साथ रहती थी। ब्राह्मणी के पति गांव में बने गणेश मंदिर में पुजारी थे। उनके मरने के बाद ब्राह्मणी वहां सेवा करने लगी। वह मंदिर की साफ सफाई व पूजा पाठ का सारा इंतजाम करती थी। बगीचे से फूल तोड़कर लाती और मंदिर में बैठकर सुंदर फूलों की माला बनाकर पहनाती थी और गणेश भगवान की कथा कहानी सुनती और कहती थी। सुबह जब मंदिर के पुजारी आते उससे पहले सारा काम पूरा कर देती थी। पुजारी जी मंदिर में पूजा करने के बाद जो फल, मिठाई और पैसे मंदिर में चढ़ावे के रूप में आते उसमें से कुछ उस ब्राह्मणी को दे देते थे जिससे उसकी गुजर बसर हो सके। ब्राह्मणी का लड़का किशन सीधा साधा था, परंतु उसकी पत्नी सुगंधा बहुत तेज और चालाक थी। वह अपनी सास को पसंद नहीं करती थी। ब्राह्मणी दोपहर को घर आती तब सुगंधा मंदिर से लाए हुए मिठाई और फलों को छुपाकर अपने कमरे में रख आती और सूखी रोटी व पानी मिली हुई सब्जी ब्राह्मणी के सामने लाकर रख देती। जब वह कहती कि यह कैसा खाना बनाया है तो वह लड़ने को तैयार हो जाती और कहती, जैसा हम खा रहे हैं वैसा ही आपके लिए बनाया है। पर असलियत में उसने कुम्हार से खाने की हांडी ऐसी बनवाई थी जिसमें 2 भाग थे। वह एक तरफ अपने सास के लिए सब्जी बनाती और दूसरी तरफ अपने और किशन के लिए बनाती। जब परोसती तो सास को पानी मिली सब्जी देती। ब्राह्मणी थोड़ा खाना खाकर संतोष कर लेती और दिन रात गणेश भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखना। ब्राह्मणी पूरा दिन गणेश भगवान के भजन करने में निकाल देती। गणेश भगवान की कृपा से किशन का कारोबार अच्छा चल रहा था। वह शाम को काफी पैसे लेकर आता था, परंतु सुगंधा किसी को भनक नहीं लगने देती। वह हमेशा गरीबी का रोना रोती रहती। इसी कारण उसकी सास परेशान होकर गणेश भगवान से प्रार्थना करती। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन उसके घर के द्वार पर एक बूढ़े ब्राह्मण आए और भिक्षा मांगने लगे। सुगंधा ने उन्हें कहा, यहाँ अपने खाने के लिए नहीं है, तुम्हें कहाँ से ला कर दें। तब ब्राह्मणी ने मंदिर से लाए हुए प्रसाद उस ब्राह्मण को दे दिए। यह देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हुए। जब वह जा रहे थे तभी किशन वहाँ आ गया। उसने ब्राह्मण का आदर सत्कार किया और उनसे आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ आज भोजन करें। ब्राह्मण ने मना किया पर वह नहीं माना। बहुत जिद करने पर वह भोजन करने बैठ गए, पर उन्होंने कहा, मैं भोजन तभी करूँगा जब तुम दोनों भी मेरे साथ भोजन करोगे। किशन ने खुश होकर कहा, यह तो आपकी कृपा है जो हमारे साथ भोजन करना चाहते हैं। उसने सुगंधा को भोजन लाने के लिए कहा। सुगंधा को बहुत बुरा लग रहा था, पर वह कर भी क्या सकती थी। भोजन परोसा गया। तब किशन ने कहा, हे गुरुजी, पहले आप भोग लगाइए, तब हम भोजन शुरू करेंगे। ब्राह्मण ने थाली देखी तो उनकी और ब्राह्मणी की थाली में पानी भरी सब्जी देखा। वह किशन की थाली में घी से भरी सब्जी देखी। उन्होंने कहा, मैं वहाँ भोजन नहीं कर सकता जहाँ अतिथियों का सत्कार न होता हो। यह कहकर वह उठ खड़े हुए। किशन ने उनके पैर पकड़ लिए और पूछा, मुझसे क्या गलती हो गई जो आप भोजन ग्रहण किए बिना ही जा रहे हैं।
बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, गणेश भगवान का तुम पर विशेष कृपा है, पर तुम खुद घी में बनी सब्जी खा रहे हो और रोज अपने माँ को पानी मिली सब्जी देते हो, जिससे वह आधा पेट खाना खाकर रह जाती है। किसान ने कहा, पर हमारे यहाँ तो एक ही हांडी में खाना पकता है। किसान ने ध्यान से देखा तो तीनों थालियों में अलग अलग तरह की भोजन थे। उसने रसोई में जाकर देखा तो उस हांडी में अलग अलग सब्जी थी। उसे सुगंधा पर बहुत क्रोध आया। उसने सुगंधा को घर से निकल जाने के लिए कहा। सुगंधा बूढ़े ब्राह्मण के पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। तभी वह बूढ़े ब्राह्मण भेष बदलकर गणेश भगवान के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तुम्हारे घर में जो भी धन दौलत है वह तुम्हारे सास के पुण्य के कारण है। तुम्हारे कर्मों के कारण तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिल सकता। किसान ने गणेश भगवान के पैर पकड़ लिए और रोने लगा। उसने कहा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, इन सब के बारे में मुझे पता नहीं था। ब्राह्मणी भी गणेश भगवान के पैरों में गिर गई और अपने बहू बेटे के लिए माफी मांगने लगी। गणेश भगवान ने कहा, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है वह कपट होता है, वहाँ मेरा वास नहीं होता है। इसलिए तुम आज से अपनी माँ का खूब सेवा करना और इन्हीं के हृदय में गणेश भगवान का वास समझकर यदि तुमने ऐसा किया तो 1 वर्ष के बाद तुम्हारे घर में 4 गुना धन बरसेगा। यह कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं, कमला और बिमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई, पर बिमला की शादी गरीब परिवार में हुई। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई। उसने बिमला को अपने घर पर काम पर रख लिया। बिमला उसके घर का सारा काम करती और बदले में कमला उसे बचा हुआ खाना दे देती। बिमला सीधी साधी थी, नेम धर्म से रहती थी। बिमला गणेश भगवान का नित्य नियम भी निभाती थी। वह जो भी खाना लाती उसको पहले गणेश भगवान को भोग लगाती, उसके बाद ही वह खाती या अपने परिवार को देती। एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा। बिमला ने जंगल से कुछ आंवले तोड़े, उसे उबालकर पहले गणेश भगवान को भोग लगाया, बच्चों को खिलाया और अपने खाकर सो गई। उसी रात गणेश भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर बिमला के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। बिमला ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक बुढ़िया माई खड़ी हैं। बिमला ने पूछा, माँ जी आपको क्या चाहिए? बुढ़िया माई ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बिमला ने कहा, माँ जी मैं बहुत गरीब हूँ, खाने को कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आंवले रखे हैं, आप खाएंगी? गणेश भगवान बुढ़िया माई के रूप में बोले, हाँ लाओ। तब बिमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बुढ़िया माई को खाने को दे दिया। खाने के बाद बुढ़िया माई घर जाने में असमर्था दिखाई। तब बिमला बोली, आप चिंता ना कीजिए, आज आप यहीं सो जाइए, कल सवेरे चली जाना। बुढ़िया माई वहीं सो गईं। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई की नींद खुल गई। उसने कहा, बेटी मेरा पेट खराब हो गया है। बिमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएंगी, यहीं किसी कोने में निपट लीजिए और अपना हाथ मेरे बालों में पोंछ लीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूंगी। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब सुबह हुई तो बुढ़िया माई वहाँ नहीं थी। बिमला को लगा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर चली गई। जब वह नहाने लगी तो उसके बालों से सोना झड़ने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। अब बिमला को रात की बात याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई। घर आकर उसने देखा कि घर के अंदर चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। वह खुश होकर गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसका बेटा मौसी के पास जाकर तराजू मांगने लगा। मौसी ने पूछा, तराजू का क्या करेगा? बच्चा भोला था। उसने बताया, माँ सोने का सिक्का नापेगी। कमला ने कहा, घर में खाने को दाना नहीं और सोना नापने की बात कर रहा है।
सच्चाई का पता लगाने के लिए वह तराजू के नीचे लट्ठा लगा दिया। बच्चा तराजू लेकर चला गया। जब सोना नापने का काम खत्म हो गया तो तराजू मौसी को लौटाने आया। कमला ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उसके पीछे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ था। वह हैरान रह गई और उसे विश्वास हो गया कि बिमला बहुत ही धनी हो गई है, इसलिए काम पर भी नहीं आई। वह दौड़ी दौड़ी बहन के घर पहुंची और उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? बिमला सरल स्वभाव की थी। उसने सारी बातें अपने बहन को बता दी। कमला को लालच आ गया। कमला लालच बस गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी और रोज जंगली आंवले का गणेश भगवान को भोग लगाने लगी। एक दिन गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का भेष धरकर उसके घर गए। वह बुढ़िया माई को बैठाकर वही उबला हुआ आंवला दिया। आंवला खाकर बुढ़िया माई का पेट खराब हो गया। उसने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब सुबह कमला की नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है और बदबू भी कर रहा है। कमला गंदगी को साफ करने लगी पर गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। वह परेशान होकर बिमला के घर गई। उसने बिमला को सारी बात बताई। बिमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने का इतना सामान था, फिर भी तुमने उबले हुए आंवले गणेश भगवान को खिलाए। इसी कारण गणेश भगवान का कोप तुम पर हुआ है। कमला को अपने गलती का एहसास हो गया। वह गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगी। गणेश भगवान ने उसको माफ कर दिया और अपनी माया समेट लिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बिमला पर प्रसन्न हुए वैसे ही अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न रहना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती थी। उसने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इसी कारण उनका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उनको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही हैं और उनके व्रत के पुण्य से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। वह देखकर घबरा गईं और बोली, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशी का व्रत किया। मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया था, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इसी कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी का व्रत करती तो पहले एकादशी व्रत की कथा सुनती, 11 माता की कथा सुनती और अंत में गणेश भगवान की कथा सुनने लगी। इस प्रकार 2 साल में 4 बुढ़िया माई ने पूरा कर लिया। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी इस भक्ति की कथा जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिया। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उसे लेने वैकुंठ लोक का विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उसके घर को अन्य धन से भर दिया, वैसे ही
एकादशी का व्रत करने वालों को भी पूरा फल देकर उनका घर अन्य धन से भर देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।